क्या आप अगले 40 दिनों में अपनी किस्मत को पलटते हुए देखने के लिए तैयार हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष और गहरा विश्लेषण जो 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए है। यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है, ये आपके आने वाले कल का एक ज्योतिषीय रोड मैप है। हम हर एक भविष्यवाणी के पीछे का ज्योतिषीय कारण समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन से ग्रह आपको शक्ति दे रहे हैं और कहां आपको सावधान रहना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। हो सके तो एक डायरी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन करेंगी। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि वही आपके जीवन की पटकथा लिख रही है। इस 40 दिन की अवधि का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली गोचर हो रहा है, वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव का अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश। चलिए इस महागोचर की शक्ति को समझते हैं। 27 अक्टूबर को मंगल देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 7 दिसंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। अब इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मंगल कौन है? मंगल ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, लड़ने की क्षमता है और ग्रहों के सेनापति हैं। दूसरा, वृश्चिक राशि क्या है? ये मंगल की अपनी स्वराशि है। इसे ऐसे समझिए, ज्योतिष का नियम है, जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में आता है तो वो एक राजा की तरह अपने सिंहासन पर बैठने जैसा होता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वो अपने पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये गोचर आपके लिए कहां हो रहा है? मिथुन राशि के लिए ये गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है। अब 6ठा भाव ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाव 3 चीजों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है: रोग यानी बीमारी, ऋण यानी कर्ज और रिपु यानी शत्रु। इसे एक संघर्ष का घर माना जाता है। तो जब मंगल जैसा एक क्रूर और शक्तिशाली ग्रह अपने ही घर में यानी 6ठे भाव में बैठता है, तो ज्योतिष के 2 सबसे शक्तिशाली और शुभ योगों का निर्माण होता है। पहला है शत्रुहंता योग, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला योग, और दूसरा है विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों से, संघर्ष से, मुश्किलों से एक राजयोग जैसे फल की प्राप्ति। इसका सीधा सा अर्थ है, ये वो समय है जब आप अपने हर विरोधी, हर बाधा और हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखेंगे। और इस मिशन में मंगल अकेले नहीं हैं। इस अवधि में समय समय पर बुध, सूर्य और शुक्र भी इसी 6ठे भाव में आकर मंगल से मिलेंगे, जिससे ये भाव आपके लिए एक पावर हाउस बन जाएगा। इस बड़ी घटना के साथ साथ आकाश में 2 और शुभ संकेत हैं। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं, वो आपके धन और परिवार के भाव यानी दूसरे घर में उच्च के होकर बैठे हैं, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और कर्म फलदाता शनिदेव आपके 10वें घर यानी करियर के भाव में मार्गी हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि करियर में जो ठहराव या रुकावटें थीं, वो अब खत्म होंगी। तो इस अवधि का बिग पिक्चर या मूल मंत्र है पराक्रम से विजय। ये समय आराम करने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। ये समय डरने का नहीं बल्कि लड़ने का है। ये समय है अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी हर मुश्किल पर जीत हासिल करने का। चलिए अब बहुत विस्तार से और एक एक करके समझते हैं कि आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस अवधि की शुरुआत यानी 27 अक्टूबर से ही आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस का अनुभव करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 6ठे भाव में बैठे शक्तिशाली मंगल अपनी 8वीं दृष्टि सीधे आपके पहले भाव यानी आपके लग्न पर डाल रहे हैं। जो आलस था, जो काम को टालने की आदत थी, वो अब गायब हो जाएगी। आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। सुबह उठने में जो जोर आता था, अब आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तेज और निर्णायक हो जाएगी। जिन फैसलों को लेने में आप महीनों से हिचकिचा रहे थे, अब आप उन्हें एक झटके में ले लेंगे। आप दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करके खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मंगल की यही असीम ऊर्जा अगर नियंत्रित न की जाए तो ये विनाशकारी भी हो सकती है।
आपकी वाणी में कड़वाहट और आक्रामकता आ सकती है। आप छोटी छोटी बातों पर भड़क सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि आपके लग्नेश यानी आपके शरीर, मन और बुद्धि के स्वामी ग्रह बुध, वो भी मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह के साथ छठे भाव यानी रोग स्थान में ही युति कर रहे हैं। इसे लग्नेश का पीड़ित होना कहते हैं, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ये युति स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी, पेट में जलन, रक्त संबंधी विकार और त्वचा पर फोड़े फुंसी या एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है। मंगल दुर्घटना के कारक है, इसलिए वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय या किसी भी तरह की मशीनरी का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधान रहें। जरा सी लापरवाही चोट का कारण बन सकती है। 16 नवंबर के बाद आत्मा के कारक सूर्यदेव भी इसी छठे भाव में आ जाएंगे। ये आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही आपके अहंकार और शरीर में गर्मी को भी बढ़ाएगा। 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक का समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि बुध इसी छठे भाव में वक्री हो जाएंगे। इस समय कोई पुरानी बीमारी अचानक से उभर कर आ सकती है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन इसका एक सिल्वर लाइनिंग यह भी है कि यदि आप किसी पुरानी या जटिल बीमारी से जूझ रहे हैं तो मंगल की यही ऊर्जा आपको सही डॉक्टर, सही इलाज और उस बीमारी से लड़कर जीतने की शक्ति भी प्रदान करेगी। मिथुन राशि वालों, ये 40 दिन आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये आपके लिए स्वर्ण काल है। छठा भाव कंपटीशन का होता है और वहां मंगल का स्वराशि में होना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक निर्णायक बढ़त मिलेगी। यह समय आपकी मेहनत को सफलता में बदलने का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्या आप ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं? क्या कोई आपके काम का क्रेडिट ले जाता है? तो सुनिए, अब यह सब खत्म होगा। मंगल का शत्रुहंता योग आपके सभी विरोधियों को शांत कर देगा। जो लोग आपकी राह में रोड़े अटका रहे थे, वे या तो खुद पीछे हट जाएंगे या बेनकाब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में वर्कलोड और प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाएगी। आप मुश्किल से मुश्किल काम को समय पर पूरा करेंगे, जिससे मैनेजमेंट की नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। शनिदेव के 10वें घर में मार्गी होने से प्रमोशन, सैलरी हाइक या एक नई बेहतर जिम्मेदारी मिलने के जो योग रुके हुए थे, वे अब साकार हो सकते हैं। ये योग आपके हर प्रकार के शत्रु, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, पर आपको विजय दिलाएगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला, कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बन रही है। आपके विरोधी खुद ही समझौते के लिए आगे आ सकते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए, यदि आपके व्यापार में कोई कानूनी अड़चन, टैक्स संबंधी समस्या या पेपर वर्क की जटिलता थी, तो इस अवधि में आपको उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये समय अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए साहस जुटाने का भी है। और मेरी मिथुन राशि की उन सभी बहनों के लिए जो एक हाउसवाइफ हैं, जो घर संभालती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गोचर आपके लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। आपका घर ही आपका कार्यक्षेत्र है और ये गोचर आपको अपने घर की ऊर्जा मंत्री बना देगा। इस दौरान आप महसूस करेंगी कि आपकी एनर्जी चरम पर है। जो घर के काम सालों से टल रहे थे, चाहे वो घर की गहरी सफाई हो, स्टोर रूम को ठीक करना हो या कोई अधूरा पड़ा सजावट का काम, वो सब आप इस दौरान एक ही बार में निपटा देंगी। आप पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। एक गृहिणी के लिए शत्रु कौन होते हैं? वो लोग जो बेवजह आपकी आलोचना करते हैं, आपके काम में नुक्स निकालते हैं या परिवार में आपके खिलाफ बातें करते हैं। मंगल का यह शत्रुहंता योग आपको इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास देगा कि आप ऐसे लोगों को बहुत शालीनता से या तो चुप करा देंगी या उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। आप अपने घर के मामलों में ज्यादा असर्टिव और डिसाइसिव बनेंगी। लेकिन एक चेतावनी आपके लिए भी है। पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते आप अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। ये गोचर आपको चेतावनी दे रहा है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है।
विशेषकर रसोई में काम करते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि मंगल अग्नि और धारदार वस्तुओं के कारक हैं, इसलिए जलने या कटने का खतरा रह सकता है। लग्न पर मंगल की दृष्टि आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी और गुस्सा ला सकती है। आपकी वाणी में एक अधिकार और तीखापन आ सकता है, जो आपके जीवन साथी या बच्चों को चुभ सकता है। कोशिश करें कि अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को घर के कामों में लगाएं, न कि परिवार के सदस्यों पर गुस्सा करने में। धैर्य से काम लेंगी तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। ये अवधि एक बहुत बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग लेकर आ रही है। जैसा मैंने बताया, छठा भाव कर्ज का होता है। वहां छठे भाव के स्वामी मंगल का अपनी ही राशि में बैठना कर्ज मुक्ति योग बना रहा है। अगर आप भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो विश्वास मानिए, इस अवधि में आपको उस कर्ज को चुकाने के अवसर मिलेंगे। ये किसी रुके हुए धन की प्राप्ति से हो सकता है, आय का कोई नया स्रोत खुलने से हो सकता है, या कोई लोन सैंक्शन होने से हो सकता है। एक स्पष्ट रोड मैप आपके सामने आएगा। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ और आय का होता है। आपके 11वें भाव के स्वामी भी मंगल ही है, जो छठे भाव यानी मेहनत और प्रयास में बैठे हैं। ये एक सीधा कनेक्शन है, एफर्ट बराबर इनकम। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी आय में उतनी ही वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके दूसरे भाव यानी धन संचय में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं, जो सोने पर सुहागा है। ये सुनिश्चित करेगा कि कमाया हुआ पैसा आपके पास टिकेगा और आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। लेकिन आय के साथ साथ खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। एक तरफ आय बढ़ेगी तो दूसरी तरफ खर्चे भी आसमान छुएंगे। इसका कारण है कि मंगल 7वीं दृष्टि से 12वें भाव यानी व्यय स्थान को देख रहे हैं। ये खर्चे शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। हो सकता है आप कोई गैजेट, वाहन खरीदें या घर की साज सज्जा पर खर्च करें, लेकिन ये खर्चे स्वास्थ्य समस्याओं या अस्पताल के बिलों पर भी हो सकते हैं। इसलिए सेहत का ध्यान रखना डबली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक महत्वपूर्ण सलाह, इस अवधि में किसी को भी पैसा उधार देने की गलती न करें। छठे भाव का ये मंगल दिया हुआ पैसा फंसा सकता है और रिश्तों में खटास ला सकता है। ये वो क्षेत्र है जहां आपको इस गोचर के मिले जुले और ज्यादातर चुनौतीपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। यहां आपको बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपके 7वें भाव यानी विवाह के स्वामी बृहस्पति हैं, जो दूसरे भाव यानी परिवार में उच्च के होकर बैठे हैं। ये एक बहुत शुभ स्थिति है, जो दिखाती है कि आपके वैवाहिक जीवन का आधार मजबूत है। जीवन साथी की तरक्की हो सकती है और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह आशीर्वाद बहुत फलदायी है। तो चुनौती कहाँ है? चुनौती आपके अपने स्वभाव से आएगी। मंगल आपके 7वें भाव से 12वें स्थान में है, जो एक हानि का भाव है। ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश, बहस और विवाद पैदा कर सकता है। लग्न पर मंगल की दृष्टि आपको हावी होने वाला बना सकती है। आपकी वाणी में जो आक्रामकता होगी, वो आपके पार्टनर को चुभ सकती है और रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो 26 नवंबर तक प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति अच्छी है, इसलिए रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन 26 नवंबर के बाद स्थिति बदल सकती है। शुक्र भी छठे भाव यानी संघर्ष के घर में आ जाएंगे, जहां पहले से ही मंगल, सूर्य और बकरी बुध मौजूद है। ये समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत संवेदनशील है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं और रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। आपको अपने गुस्से और शक करने की आदत पर काबू पाना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यह समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। मंगल कहते हैं, तुम कर्म करो, फिर मैं तुम्हारा भाग्य जगाऊंगा। आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत की चाबी होगी। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। 9वें भाव पर दृष्टि लंबी दूरी की यात्राओं, विशेषकर धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग बना रही है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या काम के सिलसिले में कोई यात्रा करनी है, तो इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी। 9वां भाव पिता और गुरु का भी होता है। मंगल की उग्र दृष्टि के कारण आपको अपने पिता समान व्यक्ति या अपने बॉस और गुरु के साथ संबंधों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची ना करें, वरना बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन 40 दिनों की इस गहरी यात्रा का सार ये है कि ये समय आपके लिए एक युद्ध के मैदान की तरह है, जहां आप खुद ही सेनापति हैं। ये समय है अपने शत्रुओं पर विजय पाने का, पुराने कर्जों से मुक्त होने का और हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का परचम लहराने का। आपके करियर में आपकी मेहनत आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धन की स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन याद रखिएगा, इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने सबसे बड़े शत्रु यानी अपने क्रोध, अपनी जल्दबाजी और अपनी कड़वी वाणी पर नियंत्रण पाना होगा। स्वास्थ्य इस अवधि में आपकी सबसे कमजोर कड़ी हो सकता है, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें और रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को परे रखना होगा। कुछ 16 नवंबर से अपनी शक्ति और अहंकार में संतुलन बनाना सीखें और किसी से भी व्यर्थ के विवाद में न पड़े। 23 नवंबर से सबसे ज्यादा सतर्क रहने का समय है, इसलिए कोई भी नया काम शुरू न करें, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें और अपनी सेहत का दुगना ध्यान रखें। और 26 नवंबर से अपने प्रेम और वैवाहिक संबंधों को लेकर अतिरिक्त सावधान हो जाए। इस पूरी अवधि के लिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी और सफलता का मूल मंत्र एक ही है: अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। अगर आपने इस ऊर्जा को लड़ाई झगड़े और क्रोध में बर्बाद किया तो आप खुद का नुकसान करेंगे, और अगर आपने इसी ऊर्जा को अपने काम, अपनी सेहत सुधारने और अपनी बाधाओं को दूर करने में लगाया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो इस ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें? इसके लिए मैं आपको कुछ अचूक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है हनुमान जी की शरण। मंगल की उग्र ऊर्जा को नियंत्रित करने का यह सबसे अचूक उपाय है, क्योंकि हनुमान जी ऊर्जा और अनुशासन के प्रतीक हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। दूसरा उपाय है बुध को बल देना। क्योंकि आपके लग्नेश बुध पीड़ित हैं, हर रोज 108 बार बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रिंग ब्रौन सह बुधाय नमः का जाप करें। यह आपके स्वास्थ्य, बुद्धि और वाणी की रक्षा करेगा। तीसरा उपाय है मंगल का दान। हर मंगलवार को अपनी क्षमता अनुसार लाल मसूर की दाल का दान करें, क्योंकि दान करने से ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। चौथा उपाय है मंगल के मंत्र का जाप। प्रतिदिन 21 बार मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रिंग क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करें और इसे अपनी सुबह की पूजा का हिस्सा बना ले। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मन को शांत रखना। बढ़ते हुए मानसिक तनाव, क्रोध और बेचैनी को शांत करने के लिए हर सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए योग, प्राणायाम और विशेषकर ध्यान को अपने दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाएं। तो मिथुन राशि वालों, ये थी 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक की आपकी विस्तृत और गहरी भविष्यवाणी। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड आपको अवसर भी दे रहा है और चुनौती भी। ये आपके हाथ में एक दोधारी तलवार की तरह है। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस असीम ऊर्जा का उपयोग निर्माण के लिए करते हैं या विध्वंस के लिए। इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें और आप अपने जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आशा है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और ये आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने मिथुन राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सके। मैं आपके सफल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। हर हर महादेव।